विधायक जी कृष्णलाल पवार का ये कहना है कि भाई जो इसराना का उपमंडल बनाया गया है वो मुख्यमंत्री से सिफारिश की थी तब जाके ये की। मैं मानता हूं कि जो भी वो कह रहे हैं मैं उनकी बात को ये नकारता हूं और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। वो पिछली बार कैबिनेट में मंत्री थे, उन्होंने तब तो नहीं कराया। मैं मानता हूं कि पवार साहब की यहाँ तक की सोच ही नहीं थी। उन्होंने एक बार मांग भी नहीं उठाई उपमंडल के दर्जे की। पिछले समय में जब तो कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री का आप मानते हो सरकार का एक अहम हिस्सा होता है, उन्होंने तो कभी बात ही नहीं उठाई। और दूसरी बताता हूँ, उन्होंने मतलोडा की बात आप लीजिए, मतलोडा के अंदर परिवहन मंत्री थे कृष्णलाल पवार जी। परिवहन मंत्री होते हुए भी वो एक इतनी बड़ी भारी समस्या मतलोडा के अंदर बस स्टैंड की है, इसराना के अंदर भी है। परिवहन मंत्री होते हुए भी उसके अपने हल्के में, इसराना हल्के में मंत्री जी अपने समय में एक बस स्टैंड भी नहीं बनवा सके। दूसरी बात, मंत्री होते हुए समस्त मतलोडा ब्लॉक वासियों की मांग थी कि एक कम से कम आप शौचालय बना दो, एक बाथरूम बनवा दो। बस स्टैंड पर मतलोडा में एक बाथरूम भी बनने का काम उनसे नहीं हुआ। और पत्रकार भाइयों, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, जब 2009 से 14 तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा के अंदर, उस समय में विधायक नहीं था, चुनाव हारा हुआ था। मैंने मतलोडा के अंदर आप मान कर चलो कन्या महाविद्यालय बनाने का काम किया। हालांकि पत्थर ही सरकार ने लगाया, लेकिन कन्या महाविद्यालय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनवाया, हमारे प्रयासों से बनवाया, हमारे निवेदन पर बनवाया। मैंने रैली करी थी मतलोडा में, वहाँ घोषणा करवाई थी। उसी रैली के अंदर कन्या महाविद्यालय की घोषणा की, ITI की घोषणा की, PSC CSC की घोषणा की, तहसील बनाने का काम किया, ट्रांसफार्मर पावर हाउस के बड्डे बनाने का काम किया। ये काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की सरकार में करने का काम किया। और मैं मानता हूं कि मंत्री कृष्णलाल पवार जब मंत्री थे, मंत्री जी से एक स्कूल भी मतलोडा ब्लॉक का या मतलोडा के अंदर अपग्रेड होने का काम नहीं हुआ। तो किस मुंह से ये कहते हैं कि मैंने उपमंडल का दर्जा सिराने में दिलाने का काम किया? कभी भी मंत्री जी ने, एक्स मिनिस्टर जी ने, राज्यसभा सांसद आज हो, राज्यसभा सांसद ने कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मांग रखी हो, किसी रैली में ये मांग रखी हो, आम जनता के बीच मांग रखी हो, कभी भी मुख्यमंत्री से मांग रखी हो और उसकी कोई भी अखबार में न्यूज आई हो, किसी तरह भी कोई न्यूज आई हो, वो बता दें। मैंने और कामों की भी मांग रखी है, जैसे बताया बस स्टैंडों की मांग रखी है, बिल्डिंगों की मांग रखी है, तहसीलों की, रेस्ट हाउसों की मांग रखी है, इसराना के अंदर हॉस्पिटल की मांग रखी है। कल में भी कोई काम हो जाता है तो काम तो सरकारें करेगी, काम तो कोई भी होती है सरकार करती है, विपक्ष का MLA आवाज उठाता है। देखना ये है, इसराने हल्के की जनता पूरी 3 साल से देख रही है, पहले भी MLA देखे हैं 3 साल से, अभी भी जनता का चुना हुआ नुमाइंदा वहां पहुंचे हरियाणा की विधानसभा में, पूरा इसराना हल्का देखता है कौन विधायक आज आवाज उठा रहे हैं हल्के के विकास के लिए और कौन पहले उठा रहा है। ये सारी बात इसराना हल्के के मतदाता जानते हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम बड़ी जो है विपक्षी पार्टियों के कद्दावर नेता से मिल रहे हैं और थर्ड फ्रंट की बनाने की तैयारी की जा रही है। वो मेरे से तो बेहतर नीतीश कुमार जी बता सकते हैं, परंतु मेरा मानना ये है कि नीतीश कुमार की जिस प्रकार सरकार तोड़ने की साजिश भाजपा सरकार ने रची, आपने देखा होगा उधमपुर में किस प्रकार दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने खुलासा वहाँ किया वे किस किस प्रकार विधायकों को तोड़ा जाता है, किस प्रकार ये ED के छापे मरवाते हैं, क्या क्या करते हैं, वो आपने वहाँ देखा। परंतु मेरा मानना ये है कि आज देश की जनता, प्रदेश की जनता भाजपा से नाराज है और ये तमाम विपक्ष के जो लीडर हैं या दूसरे जो दल हैं वो चाहते हैं भी किसी तरह से भाजपा के अत्याचारी जो ये रवैये जो अपनाए जा रहे हैं, जनता इनसे मुक्त हो। इस प्रकार का तमाम विपक्ष दल भाजपा के विरोध खड़े होने का निर्णय लेने के लिए जा रहा है। केजरीवाल का जिक्र किया आपने, केजरीवाल अभी ठीक हरियाणा की आदमपुर सीट पे उनका फोकस है और लोगों का यह कहना, मंत्रियों का भी ये कहना कि भाई अब तो पंजाब में सरकार उनकी है, SYL का पानी दिलवाता तो इतना ही है, हरियाणा का बेटे भी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी है, पंजाब में उनकी सरकार है। केजरीवाल जी आदमपुर में जैसे बोल रहे थे
या और भी बोलते हैं। केजरीवाल जी दो प्रकार की बात करते हैं। केजरीवाल जी ने पंजाब के चुनाव विधानसभा में कहा कि ये पानी तो सारा पंजाब का है, SYL नहर का, और जब हरियाणा में आते हैं तो यहाँ दूसरी भाषा करते हैं। मुझे लगता है कि केजरीवाल ने, मुख्यमंत्री जी ने, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने अभी यही नहीं फैसला कर लिया वो कौन सी बात कहाँ फिट करे। और जिस प्रकार आप पूछ रहे हो भाई कि केजरीवाल ये कर रहा है वो कर रहा है, केजरीवाल की आप जानकारी के लिए मान कर चलो कि अब उपचुनाव था संगरूर में, और मैं मानता हूँ कि देश में आज तक का इतिहास रहा है, जिस भी राज्य में किसी की सरकार है और उस सरकार में उपचुनाव हुआ है तो पंजाब ऐसा पहला राज्य है कितनी समय के अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव जब हुआ तो आप पार्टी के उम्मीदवार को हराने का काम पंजाब की जनता ने किया। देश में पहला मौका है ये कि भी इतनी जल्दी किसी सरकार के कैंडिडेट को उपचुनाव में पीटने का काम किया तो पंजाब ने किया, तो वहाँ में ये भी सीख लेनी चाहिए। ठीक।